नमस्कार साथियों। तो आज के इस सेशन में हम लोग लुसेंट किताब का निचोड़ देखेंगे, जिसमें जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। इसमें 50 प्लस प्रश्न को कवर किया गया है, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे मजबूत चट्टान कौन सी होती है? तो साथियों, सबसे मजबूत चट्टान की अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। अग्नाशय चट्टान जो है जो कि सबसे मजबूत चट्टान होता है। ठीक है, अग्नाशय चट्टान को जो है बेसाल्ट चट्टान के नाम से इसे जाना जाता है। साथियों, चट्टान जो है जो कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया अग्नाशय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा जो है जो कि रूपांतरित चट्टान होते हैं। ठीक है, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है? तो साथियों, संगाई महोत्सव जो है यह मणिपुर में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। खारची पूजा को भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, खारची पूजा जो है जो कि यह भारत के जो है त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, यह भी प्रश्न एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण है साथियों। ठीक है, किस व्यक्ति को शिमला का संत कहा जाता है? तो साथियों, शिमला का संत जो है जो कि ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रथम कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय आया था? तो साथियों, प्रथम कारखाना अधिनियम जो है यह लॉर्ड रिपन के समय आया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। अगर बात किया जाए साथियों लॉर्ड डलहौजी, तो इनके समय जो है डाक सेवा को शुरू किया गया था और रेल सेवा को जो है शुरू किया गया था। ठीक है, डलहौजी के समय जो है जो कि हड़प नीति जो है यह लाया गया था। ठीक है, हड़प नीति जो है जो कि डलहौजी के समय ही लाया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन के समय जो है जो कि भारत को आजाद कराया गया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। पवन की चाल मापने के लिए किस का प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है? तो साथियों, पवन की चाल को मापने के लिए जो है जो कि एनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यह भी प्रश्न एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथियों, यहाँ पे बैरोमीटर दिया हुआ है, तो इसके द्वारा जो है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। इसके द्वारा साथियों वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान में नागरिकता किस देश से उधार लिया गया है? तो साथियों, नागरिकता का जो प्रावधान है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, नागरिकता जो है भारतीय संविधान में भाग जो है वह 2 के तहत आता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सर्दी के मौसम के दौरान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में से वर्षा होता है। तो साथियों, उत्तर पश्चिम भाग में जो वर्षा है यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर जो है जो कि सी हो जाएगा। ठीक है, और यह वर्षा जो है करीब करीब 15% जो है जो कि वर्षा कराता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो साथियों, बंगाल विभाजन जो है जो कि यह 1905 ईस्वी में जो है हुआ था। ठीक है, और इस समय वायसराय जो है कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में जो है बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, और उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है जो कि उस समय वायसराय थे जब बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया जब उसने ढक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर जो है आक्रमण किया था? तो साथियों, हर्षवर्धन को जो है पराजित करने वाले जो कि पुलकेशवर द्वितीय थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1932 को जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन
1931 में हुआ था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है जो कि महात्मा गांधी जी जो है वह भाग लिए थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी भाग लिए थे, आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति में कितनी विटो शक्तियां जो है वह निहित होती है? तो साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा जो है जो कि 3 विटो शक्तियां जो है प्राप्त है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा साथियों। ठीक है, राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 52 के तहत जो है राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है, और अनुच्छेद 60 के तहत जो है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा है, और अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति के जो कि महाभियोग के बारे में चर्चा है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो साथियों, भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और यह जो मानसून है जो कि पूरे भारत में 85% जो है वह वर्षा कराती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, सुल्तान जौहर कप जो है यह हॉकी से संबंधित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है, अगर बात किया जाए तो क्रिकेट जो है जो कि ईरानी कप हो जाएगा, ईरानी कप हो जाएगा। ठीक है, रणजी ट्रॉफी हो जाएगा, रणजी ट्रॉफी हो जाएगा। यह जो है जो कि फुटबॉल से संबंधित है साथियों। मुस्लिम लीग ने प्रथम कार्रवाई दिवस कब घोषित किया था? तो साथियों, मुस्लिम लीग की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो है 1906 ईस्वी में किया गया था, और प्रथम कार्रवाई दिवस जो है जो कि 16 अगस्त 1946 को घोषित किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को याचिका जारी करने का अधिकार देता है? तो साथियों, अगर हाई कोर्ट की अगर बात किया जाए तो हाई कोर्ट में जो है याचिका अनुच्छेद 226 के तहत जो है लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा। ठीक है, अगर बात किया जाए साथियों, सुप्रीम कोर्ट में जो है कितने अनुच्छेद के तहत जो है जो कि याचिका लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है जो कि सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार का जो है रिट जारी किया जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? तो साथियों, बिहार से होकर जो है जो कि नहीं बहती है तो सोन नदी जो है जो कि बिहार में बहती है, कोसी हो गया और गंडक, ये तीनों नदी जो है जो कि बिहार से होकर बहती है, जबकि ताप्ती नदी जो है यह बिहार में नहीं बहती है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो साथियों, सबसे ऊपरी परत को जो है जो कि भूपट्टी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा साथियों। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो साथियों, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के रूप में जो है जो कि विनोबा भावे थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। अगर बात किया जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कब चला था, तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा 1940 में जो है शुरू किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह, और इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, और दूसरा सत्याग्रही जो है जो कि जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, प्रकाशीय तंतु निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो साथियों, प्रकाशीय तंतु जो है यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना एक गृह युद्ध के समान है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है यह कथन को कहा गया था। ठीक है, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो साथियों, डेंगू बुखार जो है यह एंडीज मच्छर काटने से जो है जो कि होता है। ठीक है, यह भी प्रश्न एग्जाम में जो है खूब पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने राजनीतिक में प्रवेश कब किया?
तो साथियों राजनीतिक में जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है प्रवेश जो कि 1920 ईस्वी में किए थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है यह उड़ीसा के कटक जिला में जो है हुआ था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है जो कि आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप का सर्वाधिक स्थित भूखंड है जिसमें मुख्य रूपांतरित चट्टानें हैं, तो यह जो है जो कि प्रायद्वीपीय पठार में पड़ता है। ठीक है, भारत में पहली बार कपास मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो साथियों कपास मिल जो है जो कि कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है, कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो साथियों यह जो है जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था कि कांग्रेस को जो है अब समाप्त कर देना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो साथियों द्वितीय विश्व युद्ध जो है जो कि 1939 से 1945 के बीच में चला था। ठीक है, अगर बात किया जाए प्रथम विश्व युद्ध तो साथियों 1914 से 1918 के बीच जो है जो कि प्रथम विश्व युद्ध चला था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था? तो साथियों पल्लव राजवंश के शासन के समय जो है जो कि महाबलीपुरम मंदिर का जो है निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। पहला दिल्ली दरबार किसके शासन काल में लगा था? तो साथियों पहला दिल्ली दरबार जो है जो कि यह लॉर्ड लिटन के समय जो है लगा था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। अगर बात किया जाए साथियों लॉर्ड कॉर्नवालिस तो इसके द्वारा जो है जो कि अस्थाई बंदोबस्ती को जो है इन्हीं के द्वारा लाया गया था। ठीक है, मुक्केबाजी के मैदान को क्या कहा जाता है? तो साथियों मुक्केबाजी जो है जो कि रिंग के मैदान में खेला जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका मुख्यालय जो है जो कि न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अगर बात किया जाए जिनेवा में तो WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है यह जिनेवा में स्थित है। ठीक है, किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल अध्यक्षता किए थे? तो साथियों जॉर्ज यूल के द्वारा अध्यक्षता जो है यह इलाहाबाद जो कि अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, और इस समय जो है जो कि 1888 में जो है इनके द्वारा अधिवेशन किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रवासियों को आकर्षित करने में किस भारतीय राज्य में पहला स्थान पर रहा? तो साथियों महाराष्ट्र जो है जो कि प्रथम स्थान पर रहा था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो साथियों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है जो कि विश्व धरोहर स्थल नहीं है। भारत में पहली बार सोने के सिक्के किस राजवंश द्वारा जारी किए गए थे? तो साथियों शुद्ध सोने का जो सिक्का है यह कुषाण शासन के द्वारा जो है जो कि सर्वप्रथम लागू किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो साथियों छठी पंचवर्षीय योजना जो है यह 1980 से 1985 के बीच जो है यह चला था और इस समय जो है जो कि यह आयात निर्यात मॉडल पर आधारित था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो साथियों होम रूल आंदोलन जो है यह 1916 ईस्वी में जो है जो कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है चंपारण आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया साथियों। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन यह सभी आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो साथियों सीवी रमन को जो है भौतिक के क्षेत्र में
जो है वह नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम जो है जो कि वह कौन से भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम गीतांजलि के क्षेत्र में जो है उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस व्यक्ति के द्वारा ऑपरेशन फ्लड को जो है शुरुआत किया गया, तो साथियों ऑपरेशन फ्लड यानी यह दूध से संबंधित है और यह जो है जो कि वर्गीज कुरियन के द्वारा जो है शुरू किया गया था। ठीक है, दिल्ली कालीन में भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता था, तो साथियों दीवान ए अर्ज जो है यह सैनिक विभाग को कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में नहीं आता है, तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में जो है जो कि सहकारी समिति जो है नहीं आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका को जो है पृथक पृथक करता है, तो साथियों कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक है यह अनुच्छेद 50 के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर बात किया जाए अनुच्छेद 44, तो इसके द्वारा जो है समान नागरिक संहिता का जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों की विवरण का प्रावधान किया गया है, तो साथियों अगर बात किया जाए केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो विवरण है यह 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगर बात किया जाए 10वीं अनुसूची, तो इसके द्वारा जो है दल बदल प्रावधान, ठीक है, दल बदल जो प्रावधान है यह 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, साथियों यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यह पुस्तक के लेखक जो है साथियों दादा भाई नरौजी हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल को साथियों जो कि पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक की विशेषता किस देश से उधार लिया गया है, तो साथियों संयुक्त बैठक की जो विशेषता है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन न्यूजीलैंड की राजधानी है, तो साथियों न्यूजीलैंड की राजधानी जो है यह वेलिंगटन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन डिस्कवरी ऑफ इंडियन पुस्तक के लेखक हैं, तो साथियों डिस्कवरी ऑफ इंडियन पुस्तक लेखक जो है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह भी पुस्तक जो है जो कि बहुत फेमस पुस्तक है और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय किस शहर में है, तो साथियों जेनेवा में है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है जो कि 1995 ईस्वी में किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जोड़ा गया, तो साथियों 106वें संविधान संशोधन के तहत जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जो है जोड़ा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया, तो साथियों सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1942 ईस्वी में जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य जो है यह रूस के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय किस शहर में है, तो साथियों इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस व्यक्ति ने दिया, तो साथियों गांधी जी की महात्मा का उपाधि जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने वाली कौन सी दर्रा है, तो साथियों हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने वाली दर्रा जो कि बड़ा लाचला दर्रा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ठीक है। नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम में स्थित है। ठीक है, सिक्किम में स्थित है। कुका विद्रोह भारत के किस राज्य में शुरू हुआ था? तो साथियों कुका विद्रोह जो है यह पंजाब से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश की सहायता से प्रारंभ किया गया? तो साथियों यह जो है जर्मनी के सहयोग से जो है जो कि शुरू किया गया था। ठीक है। अधिकांश प्रोकैरियोटिक में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका घटक अनुपस्थित होता है? तो साथियों प्रोकैरियोटिक में जो है जो कि कौन सा अनुपस्थित रहता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। कोशिका झिल्ली जो है यह अनुपस्थित रहता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो साथियों सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो कि शुक्र हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? तो साथियों खरीफ फसल जो है मक्का जो है जो कि खरीफ फसल है, जबकि गेहूं हो गया, जौ हो गया और सरसों ये तीनों जो है जो कि रबी फसल है। ठीक है साथियों, अगर आप सभी को यह सेशन पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर कर दे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।